नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 66 जो कि बात करेगा गुप्त साम्राज्य में गुप्त शासक भाग 2। गुप्त शासक भाग 2 में आज बात करनी है हमको चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, जिनकी उपाधि थी विक्रमादित्य चंद्रगुप्त टू, गुप्त काल का सबसे प्रतापी राजा समुद्रगुप्त के बाद। पौने 400 से 415 एडी तक, पौने 400 मतलब 375 से लेके और 415 एडी तक लगभग 40 साल तक इनका शासन रहा है। इनके काल को गुप्तों का स्वर्ण काल भी कहते हैं। कुछ कुछ बुक्स में समुद्रगुप्त का काल भी स्वर्ण काल बोला गया है। ठीक है, तो इनके काल को गुप्तों का स्वर्ण काल भी कहते हैं। इनके अन्य नाम जो है चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के। विक्रमादित्य एक उपाधि है जो भारत में 14 शासकों ने ली है। विक्रमादित्य उपाधि भारत में 14 शासकों ने कुल ली है। अन्य नाम इनके थे देवराज, देवश्री, देवगुप्त। और उपाधियां जो हैं वो है इनकी विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत और शकारी। कौन कौन सी उपाधियां हैं? विक्रमांक, विक्रमादित्य की तो है ही है, परम भागवत और शकारी, क्योंकि इन्होंने शकों का उन्मूलन किया था वाकाटकों के साथ मिलके। वाकाटकों से इनके वैवाहिक संबंध थे। इनकी माता का नाम दत्त देवी था। चंद्रगुप्त टू की माता का नाम क्या था? दत्त देवी। समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त, इसके पहले अपन ने समुद्रगुप्त पढ़ा है, इसके पहले लेक्चर में नहीं देखा है तो वो जाके देखिए। ठीक है, 65वें नंबर पे। तो समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त के बीच एक कमजोर शासक रामगुप्त की भी चर्चा मिलती है, जो मैंने अलग से नहीं बताया है, इसी में कवर किया है। एक कमजोर शासक रामगुप्त भी मिलते हैं। शक आक्रमण से भयभीत होकर रामगुप्त ने शकों से मित्रता कर ली और अपनी पत्नी ध्रुव देवी उन्हें सौंप दी। इतना भीरू, इतना कायर, इतना निकृष्ट राजा था कि इसने शकों से भयभीत होकर मित्रता करके उन्हें अपनी बीवी सौंप दी, ध्रुव देवी। तो रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड ने, अब ये देखा नहीं गया चंद्रगुप्त सेकंड से, रामगुप्त का छोटा भाई था चंद्रगुप्त सेकंड, ये विक्रमादित्य। तो इसने शकराज की हत्या कर दी। ध्रुव देवी का इसने रूप धर के और धोखे से शकराज की हत्या कर दी और शकारी कहलाया। शकों का अरी, अरी का मतलब होता है दुश्मन, शक प्लस अरी, शकारी। तो शकों का अरी, शकों का दुश्मन कहलाया। रामगुप्त के सिक्के विदिशा और उदयगिरी, उदयगिरी विदिशा का ही पुराना नाम है एग्जैक्टली। बेस नगर भी बोलते हैं, है ना, चेतीयगिरी भी बोलते हैं, उदयगिरी भी बोलते हैं। तो सिक्के विदिशा और उदयगिरी से मिले हैं रामगुप्त के। चंद्रगुप्त सेकंड ने वैवाहिक संबंध तथा विजय द्वारा साम्राज्य विस्तार किया। दो चीजें हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, है ना। अपना स्नेह बरकरार रखिए दोस्तों, लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। अगर अपन ने यह सफर शुरू किया है तो इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन अकेले मैं नहीं पहुंचा सकता, आपका साथ चाहिए। मैं तो सिर्फ सारथी हूं आपका। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। तो चंद्रगुप्त टू ने वैवाहिक संबंध और विजय, दो चीजें हैं, वैवाहिक संबंध बना के और आक्रमण या विजय द्वारा साम्राज्य विस्तार किया। देखते हैं वैवाहिक संबंधों में पहली बात, दो पॉइंट हैं। मथुरा, अहिच्छत्र तथा पद्मावती तक फैले नागवंश। नागवंश इतना फैला था, कहां कहां फैला था? मथुरा, अहिच्छत्र और पद्मावती तक फैले नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से खुद विवाह किया इसने। चंद्रगुप्त टू ने कुबेर नागा से विवाह किया और कुबेर नागा से प्राप्त पुत्री जो इसको हुई वो प्रभावती गुप्त हुई। और प्रभावती गुप्त अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं वाकाटकों में, वाकाटक वंश पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड के साथ हुआ था। कालिदास उनके दरबार में कुछ समय के लिए गए थे, बताया था मैंने आपको। तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन टू से हुआ था। इन्हीं वाकाटकों के साथ मिलकर चंद्रगुप्त ने शकों को भी पराजित किया था और शकारी की उपाधि ली थी। ठीक है, तो वाकाटकों ने साथ दिया था, रुद्रसेन दामाद था इसका, साथ दिया था। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं कदम्ब, जो कर्नाटक की तरफ कुंतल कदम्ब राजवंश था। तो कदम्ब राजवंश के शासक काकुत्स वर्मन, काकुत्स वर्मन, कदम्ब राजवंश के शासक काकुत्स वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त टू के पुत्र कुमारगुप्त से किया। तो वैवाहिक संबंधों में देखो कर्नाटक भी कवर कर लिया इन्होंने, पूरा नागवंश का क्षेत्र भी कवर कर लिया, इनका खुद का क्षेत्र तो है ही, कुछ शकों से जीत लिया। तो कितना भयंकर साम्राज्य विस्तार कर लिया होगा, सोचिए।
ठीक है, 360 डिग्री अप्रोच है ये सभी तरफ से। कुछ विवाह कर लो, कुछ कूटनीति कर लो, कुछ जीत लो, कुछ से हाथ जोड़ लो, कुछ से दोस्ती मना लो, ऐसे करके। तो कदम्ब राजवंश के शासक काकुत्स वर्मन से ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बच्चे कुमारगुप्त से कर दिया। ठीक है, तो ये दो वैवाहिक संबंध हैं। अब विजय अभियान इसके कौन कौन से? तो दक्षिण दिल्ली में जो मेहरौली जगह है, मेहरौली कुतुब मीनार वाला जो एरिया है, मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त टू का ही माना जाता है। मेहरौली में जो लौह स्तंभ बनाए गए हैं वो चंद्रगुप्त टू के ही हैं, और जिनके अनुसार चंद्रगुप्त ने सप्त सैंधव प्रदेश को पार करके, सप्त सैंधव मतलब झेलम मतलब झेलम, चेनाब, रावी, ये सब नदियों को पार करके और बाहलिकों को पराजित किया था। पूर्व में बंग शासकों को, बंगाल शासकों को भी पूर्व में हराया था, और शक राजा रुद्रसिंह III को भी हराया था। किसके साथ मिलकर? वाकाटक। वाकाटक का नाम रुद्रसेन था, यह रुद्रसिंह है। तो रुद्रसिंह जो है वो शक शासक था, और इसको हरा के कौन सी उपाधि ली थी? शकारी की उपाधि ली थी। 409 एडी में मालवा तथा गुजरात जीत के उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली, व्याघ्र मतलब शेर, तो सिक्के पे शेर का अंकन होता था, व्याघ्र शैली, शेर अंकित। तो मालवा तथा गुजरात जीत के उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के भी चलवाए थे इन्होंने, और सबसे बड़ी विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। तो ध्यान देने वाली बात है कि मालवा तथा गुजरात जीत के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि ली थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब चंद्रगुप्त के नवरत्नों की बात करें तो रत्न, उनके क्षेत्र और उनकी रचनाएं। इसका एक बहुत सुंदर कोड है दोस्तों मेरे पास, लेकिन जब आप उसकी डिमांड करेंगे तब मैं वो कोड आपको बताऊंगा। बहुत ही सुंदर कोड है, 12 बोतल काला धन घटे तो शंका होए। सेकंड लाइन अभी नहीं बता रहा हूं, आपके कमेंट्स आने के बाद बताऊंगा। छपणक, ठीक है, चंद्रगुप्त के नवरत्न हैं, अकबर के नवरत्न हैं, शिवाजी के अष्ट प्रधान हैं, और कृष्णदेव राय के अष्ट कवि हैं। 8 कवि हैं कृष्णदेव राय के, तेनालीराम समेत। ठीक है, और शिवाजी के अष्ट प्रधान हैं, अकबर के भी नवरत्न है और चंद्रगुप्त के भी नवरत्न है। तो चंद्रगुप्त के नवरत्न ये है क्षपणक। क्षपणक जो है वो ज्योतिष विद्या में थे और ज्योतिष शास्त्र लिखा है। धन्वंतरी चिकित्सा में आयुर्वेदाचार्य हैं। कालिदास नाटक 7 रचनाएं हैं, मेघदूतम, काली है ना, विज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ये सारी रचनाएं हैं कालिदास की। अमर सिंह शब्दकोश, अमरकोश शब्दावली। वराहमिहिर जो है वो एस्ट्रोलॉजर हैं, खगोल शास्त्री हैं, है ना, एस्ट्रोनॉमी, है ना, और बृहद संहिता लिखी है इन्होंने वराहमिहिर ने। वररुचि जो है वो वैयाकरण है, व्याकरण के जानकार हैं, वैयाकरण है वररुचि, और संस्कृत व्याकरण लिखी है। शंकु, आप जानते हैं शंकु, मैथमेटिक्स में शंकु इसको बोलते हैं जिसको इंग्लिश में आप कोन बोल देते हैं। तो शंकु निश्चित तौर पे एक चित्र है, वास्तुकला है, शिल्प शास्त्र के रचयिता हैं शंकु। बेताल भट्ट, विक्रम बेताल में बेताल जो है वो भूत टाइप रहता है, तो जादूगर ही है बेताल भट्ट, और मंत्र शास्त्र लिखा है, और घट कर पर जो है वो कवि हैं और उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो ये चंद्रगुप्त के नवरत्न है। 12 बोतल काला धन घटे तो शंका होए, दूसरी लाइन आपके कमेंट पे हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अपन चंद्रगुप्त के समय की एक और इंपॉर्टेंट बात, कि चंद्रगुप्त के समय ही चीनी यात्री फाहियान, चंद्रगुप्त के समय चीनी यात्री जो है वो फाहियान भारत आया था। अब देखिए ये भारत है दोस्तों और ये चीन है यहां पे, तो चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, और भारत पर सबसे पहले खेतान के गोमती बिहार जाता है ये, और खेतान के, है ना, निश्चित तौर पे हिमालय को पार करके तो नहीं ही आया होगा, लेकिन यहां से आया होगा, और यहां से इस तरीके से खेतान के गोमती बिहार जाता है सबसे पहले। फाहियान भारत में कहां जाता है? खेतान के गोमती बिहार, बुद्ध का वो है अनुयायी, तो गोमती बिहार जाता है। इसके बाद वो यहां से खेतान के गोमती विहार से होते हुए सिंधु नदी को पार करते हुए अफगानिस्तान वाले एरिया में जाता है। अफगानिस्तान में कहां कहां जाता है? गांधार, तक्षशिला और पेशावर अफगानिस्तान में जाता है, और अफगानिस्तान से लौटकर जो है वो पंजाब के रास्ते मध्य प्रदेश पहुंचता है। इसका रूट याद रखें, परीक्षा में पूछ सकता है कि चीन से होता हुआ खेतान के गोमती विहार, वहां से होता हुआ सप्त सैंधव मतलब नदियों को, सिंधु नदी को पार करता हुआ अफगानिस्तान में पेशावर, गांधार, तक्षशिला जाता है, वहां से पंजाब के रास्ते लौटता है और मध्य प्रदेश पहुंच के, और मध्य प्रदेश के बारे में क्या लिखता है वो? मध्य प्रदेश ब्राह्मणों का देश है, लोग सुखी संपन्न हैं,
किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाता, प्राणी हत्या नहीं, मांस मदिरा प्याज लहसुन का सेवन नहीं, इनका सेवन करने वालों को चांडाल कहा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, चांडाल शब्द किसी विदेशी यात्री ने जो यूज किया है वो सबसे पहले फाहियान है। चांडाल शब्द विदेशी यात्री सबसे पहला किसने यूज किया है? फाहियान ने। और पशु पक्षियों का व्यापार नहीं, मदिरालय नहीं, बूचड़ खाना नहीं, बच्चरी BUTCHREY बच्चरी नहीं, बूचड़ खाना जहां जानवर काट के बेचे जाते हैं। क्रय विक्रय हेतु कौड़ियों का प्रयोग होता था, अर्थात इसने पूरे मध्य प्रदेश को कैसा बताया है? समृद्ध बताया है फाहियान ने। चंद्रगुप्त II के समय आया है फाहियान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में पूरा हो गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इनकी पत्नी का नाम, इनकी माता का नाम दत्त देवी है, पत्नी का नाम जो है वो कुबेर नागा है। ठीक है, बेटी का नाम प्रभावती गुप्त है, दामाद का नाम रुद्रसेन II है। ठीक है, और फिर बहू का नाम क्या है? काकुत्स वर्मन की बेटी है बहू। ठीक है, मालवा तथा गुजरात जीत के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि ली, फाहियान आया, खेतान के गोमती बिहार गया, चांडाल का प्रयोग किया, और नवरत्न ये है। नवरत्न के बारे में आपसे कमेंट्स चाहूंगा और दूसरी लाइन में अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। 12 बोतल काला धन घटे तो शंका होए, डन 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 डन, ये दूसरी लाइन है दोस्तों। ठीक है, आपका पार्टिसिपेशन देखना चाहता हूं मैं तो बताऊंगा ही, निश्चित तौर पे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो कल एक और लेक्चर में, नए लेक्चर में मिलते हैं भाग 3 के साथ, गुप्त शासक का भाग 3। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।